गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण खिलजी क्रांति और उसके महत्व का अध्ययन करेंगे। गुलाम वंश के शासक बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद और क्यूमर्स दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठे, लेकिन ये दोनों ही शासक बेहद कमजोर साबित हुए और मलिक फिरोज खिलजी, जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रभावशाली अमीरों में से एक था, ने मार्च 1290 में अल्पवयस्क सम्राट शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 13 जून 1290 को मलिक फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा और इस प्रकार तथाकथित गुलाम वंश का अंत हो गया और उसके स्थान पर खिलजी वंश का सत्ता पर अधिकार स्थापित हो गया। डॉक्टर के एस लाल ने खिलजी वंश के सत्ता में आगमन को केवल वंश परिवर्तन की एक घटना नहीं माना है, बल्कि इसको उन्होंने खिलजी क्रांति के नाम से संबोधित किया है। इस खिलजी क्रांति के महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर लाल ये कहते हैं कि खिलजी क्रांति के परिणाम सुदूरगामी हुए। इससे न केवल एक नवीन वंश का उदय हुआ, बल्कि इस वंश ने निरंतर विजयों, कूटनीति में असाधारण प्रयोगों और अतुलनीय साहित्यिक क्रियाकलापों के द्वारा एक नवीन युग को जन्म दिया। खिलजियों का संबंध किसी शाही परिवार से नहीं था। वे सर्वहारा वर्ग के थे और उनके राज्यारोहण ने इस मिथ्या धारणा को भी समाप्त कर दिया कि प्रभु सत्ता पर विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग का ही एकाधिकार होता है। खिलजी विद्रोह आवश्यक रूप से तुर्की आधिपत्य के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का विद्रोह था। गौर और गजनी से प्रेरणा प्राप्त करने वालों के विरुद्ध उन लोगों का विद्रोह था जो दिल्ली की ओर आशा भरी निगाहों से निहारते थे। इस खिलजी क्रांति ने एक तरीके से शाही रक्त के ऊपर सर्वसाधारण के रक्त का आधिपत्य स्थापित कर दिया था।